है पर्सनल सिन, जो मैं व्यक्तिगत रूप में करता हूं। तो जब आप कहते हैं कि किसी और के पाप के लिए मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है, एक तरीके से मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह में जब आप आ गए, यीशु मसीह ने वो पाप को माफ कर दिया है बिना आप कुछ किए। यीशु मसीह ने आदम और हवा के पाप को क्रूस पर चढ़ा दिया। पूर्वज के जो हमारे जितने भी पाप थे, जो हमारे ऊपर आ रहे थे, ओरिजिनल सिन हमारे ऊपर आ रहा था, जो इंप्यूटेड सिन हमारे ऊपर आ रहा था, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। तो कहां पर आपको दंड दिया जा रहा है किसी और के पाप के लिए? नहीं दिया जा रहा है। अगर आप मसीह में हैं, यू आर रिडीम्ड। लेकिन तीसरा जो सिन है, दैट इज पर्सनल सिन। ये पर्सनल सिन हम व्यक्तिगत रूप में खुद होकर करते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि मैंने लाइफ में जन्म से लेकर आज तक एक भी पाप नहीं किया है? तो आप बात कीजिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो ये नहीं कह सकता है कि मैं पाप नहीं किया हूं। बाइबल कहता है, कोई नहीं कह सकता है कि मेरे अंदर पाप नहीं है। नो, नॉट इवन वन पर्सन। तो परमेश्वर किसी को किसी के दंड के लिए परेशान नहीं कर रहे हैं, ना ही पनिश कर रहे हैं। रादर वो पनिशमेंट जो हमारे ऊपर आनी थी हमारे पूर्वजों की गलती की वजह से, यीशु मसीह ने ले लिया। वापस से उस बैंक एग्जाम्पल में आते हैं। जब आपको सड़क पे भेज दिया गया, आप सड़क पर बिना कपड़े घूम रहे हो, भूखे घूम रहे हो, एक व्यक्ति वहां पर आके कहता है मैं इनका कर्ज चुकाऊंगा, इनको वापस से घर में आने दो। यीशु मसीह ने वही किया। जो मेरे पिता आदम ने जो कर्ज के कारण मुझे सड़क पर लाया दुनिया में, वो कर्ज को यीशु मसीह चुकाकर वापस से मुझे घर के अंदर लेकर जा रहे हैं। और जो 3 आदमी को मैंने एग्जाम्पल दिया, एक आदमी ने हाथ छोड़ा, आप लास्ट में गिरने जा रहे थे, आदम ने हाथ छोड़ा, लेकिन जैसे ही आप गिरने वाले थे, परमेश्वर का हाथ और आगे बढ़ा यीशु मसीह के द्वारा, और गिरते गिरते मुझे बचा लिया। अब बताइए कौन से पाप से आपको पनिश किया जा रहा है? अगर आप मसीह में हैं, नए हैं, तो ऐसे बेसिक डॉक्ट्रिन्स को आपको सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आपको किसी के भी दूसरे पाप के लिए पनिश नहीं किया जा रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट।